हेलो एवरीवन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके अलावा आपके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एचएससी सीईटी एग्ज़ाम, इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भाई कब इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या रही थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको पता भाई सीईटी का एग्ज़ाम हरियाणा में ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट हो उस पर लगने के लिए रिक्वायर्ड है। चाहे जेई हो, कलरक हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, 12th पास जितने भी एग्ज़ाम है और ग्रेजुएशन बेस्ड जितने एग्ज़ाम है सभी के लिए आपको सीईटी की रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं टेक्स्ट बुक के पास प्रो और पास प्रो मैक्स के ऊपर होली के मौके पे बिगेस्ट डिस्काउंट अभी चलने लग रहा है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 395 रुपीज़ में और ईयरली पास प्रो मैक्स 483 रुपीज़ में मिल जाएगा। इतने कम प्राइस में बाय करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड दैया यूज करना पड़ेगा। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर दे दूंगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी जो इंजीनियरिंग एग्जाम है या फिर सीईटी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज क्विज आप लगा सकते हो। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं सभी टेक्स्ट बुक के पास प्रो को यूज करते हैं। तो अभी तक आपने इसको बाय नहीं किया है तो अभी इस पर डिस्काउंट चलने लग रहा है और होली का जो मौका है आपके लिए बहुत बढ़िया शुभ दिन है इसको बाय करने के लिए। तो भाई अब मैं आपको जो हरियाणा के माननीय सीएम है नायब सिंह सैनी, उनका एक बार बयान सुनवा देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है और इसको आप ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा सारी तैयारी हो चुकी है और मई में सीईटी होगा और इसको आप सीरियसली लेना, इसको आप मजाक में बिल्कुल मत लेना। एक बार सीएम साहब ने क्या कहा वो हम सुन लेते हैं। हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। सीटी के ऊपर इन्होंने काफी बातें कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के वो 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड। तो भाई जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा सीएम साहब ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुकी है भाई जो सीईटी का एग्जाम है मई के अंदर होगा। अभी करीब करीब आपके पास 3 महीने का टाइम है और सारी तैयारी हो चुकी है, इसको आप सीरियसली ही लेना। ये आप पोस्ट भी देख सकते हो, सीएम साहब ने अपने जो ऑफिशियल हैंडल है उसके ऊपर डाल ली है भाई हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, मई में होगा सीईटी का एग्जाम। तो हरियाणा के युवाओं के लिए भी खुशखबरी है और अगर आप दूसरे स्टेट के हो इसी वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि हरियाणा मतलब वन ऑफ दी टॉप स्टेट आज के दिन दिल्ली से लगता हुआ है और हरियाणा में जेई लगना मतलब कलरक, पटवारी, ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट लगना एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। तो ये आप डिटेल में भी देख सकते हो। तो भाई जो बजट सत्र चलने लग रहा था होली से एक दिन पहले की बात है ये, तब सीएम साहब ने कहा है कि भाई हमने पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। जो एग्ज़ाम सेंटर बनाने हो गई या जो भी चीज़ करनी थी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और कट ऑफ की भी अब की बार आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब की बार आपको कट ऑफ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कम कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको तैयारी इस तरीके से करनी है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका नाम आए। उसके अलावा जो ये चेयरमैन साहब हैं उनकी भी पोस्ट देख लेते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं भाई आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रख लेना है। जैसे कि अब शेड्यूल कास्ट के क्या है, डीएससी और ओएससी में उसको डिवाइड कर दिया है, तो उसके सर्टिफिकेट बनवा लेना आप। अगर कोई बच्चा डीएससी के अंदर जाता है तो वो डीएससी के सर्टिफिकेट करवा लेना और ओएससी वाला जो बच्चा है वो ओएससी के सर्टिफिकेट, अपने लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर, आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, जो अभी आपके सर्टिफिकेट है 10th के, 12th के, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र आपको आपके पास होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपडेट करवा के रख लेना है। भाई परिवार पहचान पत्र में आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए और जो आपकी इनकम है वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। जिन बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता तो उनको भाई एक बार ओवरव्यू सा दे देता हूँ मैं। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सीईटी का एग्ज़ाम होता है, जेई, ग्राम सचिव, कलरक, पुलिस, एलम, जो ये सारी मतलब बढ़िया बढ़िया पोस्ट होती हैं उनके लिए एग्ज़ाम आपका होएगा। सीईटी जो है वो प्री होता है और इसके नंबर के आधार पे 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। और जो मेंस एग्जाम में अच्छा करता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, गोले भरने होते हैं आपको ओएमआर सीट के ऊपर। आखिरी बार इसका एग्जाम कब हुआ था, नवंबर 2022 में इसका आखिरी बार एग्जाम हुआ था। तो पूरे हरियाणा के और ऑल ओवर इंडिया बच्चे इस एग्जाम का काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार करने लग रहे हैं।
तो प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए करवाता है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं भाई, इसका सिलेबस क्या है। तो एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया भाई, 100 नंबर का आएगा। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो खूब तुक्के लगाना इसके अंदर। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको छोड़ना नहीं है। नेशनल जीके 15 की आएगी, हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। तो जो जीके है वहीं आपकी 40 नंबर की हो गई। मैथ और रीजनिंग आपका 25 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर की, और जो साइंस और कंप्यूटर नॉलेज है वो 15 नंबर का है। तो ये मैं आपको सीईटी का सिलेबस बताने लग रहा हूँ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने हरियाणा जीके, नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी अच्छे से कर ली तो इसमें आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। वैसे तो आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छा ही करना है, और आप पढ़ने वाले ही बच्चे हो अगर आप इस वीडियो को देखने लग रहे हो तो। कट ऑफ देख लेते हैं भाई, कट ऑफ कितनी होती है। तो जनरल के बच्चे हैं उसके लिए 50% पे कट ऑफ जाती है, यानी कि 50 नंबर आपको 100 में से कम लाने पड़ेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे। और पहले 4 गुना बच्चे बुलाए जाते थे अगले स्टेज के लिए, लेकिन अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो हमारी तो डिमांड यही थी भाई, क्वालिफाई हो जाता तो और बढ़िया रहता। जो ये रिजर्वेशन के केस हैं या फिर और इसके अंदर इशू आ रहे हैं, कोई भी इशू नहीं रहता। लेकिन एचएसएससी ने ये डिसाइड किया कि अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले मान लो किसी की कट ऑफ 60 नंबर पे जाती थी, तो अब उसकी कट ऑफ कम से कम 52-53 नंबर पे पहुंच जाएगी, तो बहुत इससे इफेक्ट पड़ेगा। तो अच्छे से अब की बार आपको तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। एचएसएससी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट निकालती है एग्जाम होने के बाद भाई, जो जो नॉर्मली रिजल्ट आता है वहीं। और जो बच्चे सीईटी पास करते हैं केवल वहीं मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मेंस एग्जाम क्या होता है, तो इसके अंदर आपका 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, 20 नंबर की नॉन टेक्निकल और 70 नंबर का टेक्निकल आता है। भाई जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई जेई के बच्चे हैं तो उनका टेक्निकल आ जाएगा। अगर कोई सीजीएल वाला ग्रुप यानी कि ग्रुप 56 है, ग्रुप 57 है, उनके लिए तैयारी करने लग रहा है, तो भाई वहाँ का सिलेबस आ जाएगा। यानी वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश 100 के 100 नंबर की वही चीज़ें आएंगी, हरियाणा जी की हो गई ये सब चीज़ें। जो ये नए नए सब्जेक्ट हैं उनको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना नए नए भाई, ट्रैफिक वाला हो गया, पशुधन वगैरह वाला हो गया, तो कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है उनको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मल जो आप सीईटी प्री के लिए पढ़ते हो वहीं आपको मेंस के लिए पढ़ना है। अगर आप 12th बेस और सीजीएल वाले एग्जाम देने लग रहे हो, यानी 56-57 वाला ग्रुप आपका, अगर कोई और ब्रांच आपकी भाई कॉमर्स वाले हो, जेई वाले हो, तो उसके लिए आप अपना 70% टेक्निकल पढ़ सकते हो। खास बात इसमें भी यही है भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और पहले 2.5 नंबर मिलते थे सोशियो इकोनॉमी के भाई, अगर कोई गरीब बच्चा है या एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उसको 2.5 नंबर एक्स्ट्रा दे देते थे। लेकिन अब 2.5 नंबर कोर्ट के आदेश की वजह से ख़त्म कर दिए। अब 100 के 100 नंबर का क्या रहेगा आपका, जो 100 नंबर के आधार पे मेरिट बनेगी जो आप पेपर में करके आओगे। जो रिजर्वेशन के रूल हैं वे लागू रहेंगे, लेकिन ये सोशियो इकोनॉमी के ख़त्म कर दिए। अब बच्चे पूछते हैं सर आपको स्टडी प्लान बताओ। जैसे आपको पता ही है भाई, मेरी तो पिछली बार बढ़िया रैंक आई थी, बढ़िया डिपार्टमेंट भी अपने को मिला था। तो भाई सर आप स्टडी प्लान बताओ हम कैसे पढ़ें। तो भाई आपको क्या करना है, रोज़ का 1 घंटा हरियाणा जीके और नेशनल जीके को देना है, 1 घंटा मैथ और रीजनिंग को, आधा घंटा आप कंप्यूटर को दे सकते हो, 1 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश को, और 1 घंटा आपको रिविजन पे और मॉक टेस्ट पे देना है। तो अगर आप इतना इतना रोज के 4.5-5 घंटे पढ़ोगे तो उतना आपके बहुत है, आप भाई टॉप करोगे, 100% गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है। तो 4-4.5 घंटे पढ़ना कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं। और भाई मॉक टेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना। मॉक टेस्ट के लिए आप ये रंग भर से सेल चलने लग रही है, बहुत कम प्राइस में, 395 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिलने लग रहा है। खूब मॉक टेस्ट लगाना, खूब प्रैक्टिस करना यहाँ से। तो भाई रिवीजन आपको करनी, इतना कर लेना बहुत है। किताबें पूछते हैं बच्चे सर कौन सी किताब लें, तो भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी किताब ले सकते हो। जीके के लिए भी प्रीवियस ईयर की किताब ले लेना, मैथ रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और भाई आजकल तो यूट्यूब बेस्ट है भाई, वहाँ उस पर सारे बढ़िया टीचर मिल जाते हैं, किताब वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। किसी टीचर का आप कोर्स लेना चाहो भाई, हिंदी इंग्लिश के कोर्स ले लेना, रीजनिंग के, मैथ के, तो आजकल तो हर टीचर ने अपने कोर्स निकाल लिए हुए हैं, और इतने सस्ते हैं, 1000 तो मैक्सिमम है, 500-1000 रुपये में सभी कोर्स आपको मिल जाते हैं। तो फीस की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस आपकी नीयत की है। अगर आपकी पढ़ने की नीयत होगी तो भाई सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। प्रैक्टिस की है भाई, खूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, अटैम्प्ट करना। और भाई सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे और स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। टेलीग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में यही बताना था कि भाई जो सीएम साहब ने सीईटी का ऐलान किया मई के अंदर हो सकता है,
और इसको आपको सीरियस नहीं लेना है, ये मजाक वाली बात नहीं है। जैसे कई बच्चे कह रहे थे भाई मई बता दिया, ये नहीं बताया 2026 का मई या 27 का मई, तो वो 25 के मई में ही होने की चांसेस हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। उसके अलावा भाई अपना ये यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी इसको सब्सक्राइब करवा देना। हरियाणा के जितने भी एग्जाम हैं, टेक्निकल की हो नॉन टेक्निकल की हो, उनकी इन्फॉर्मेशन हो गई, एनालिसिस हो गया, रिजल्ट का अपडेट हो गया, कोर्ट केस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है AE सिविल क्लब हरियाणा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको ये लिंक दे रखा है ना, इस लिंक पे जाके आप इसको हरियाणा एग्जाम के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भाई इस वीडियो में यही बताना था। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो हरियाणा में जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम है उनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अपनी तैयारी को मतलब अब 2-3 महीने का टाइम है, फुल प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो। कोई और अगर इसका अपडेट आएगा भाई, फॉर्म भरना कब से चालू होएगा और बाकी चीज़ें और हैं, वो आपको चैनल पे और टेलीग्राम पे हम बता देंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।